हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, दैट आर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। नाम से कह रहे हैं एक्टिव, मतलब वो पार्टनर जो एक्टिव है यानी जो काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। सो वो पार्टनर जो बिजनेस में काम कर रहा है, एक्चुअली पार्ट ले रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिव पार्टनर। सो एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस, यानी जो बिजनेस में एक्चुअल में काम कर रहा है बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर के बारे में हम देखते हैं। क्या ये पैसा लगाता है, क्या ये डिसीजन मेकिंग करता है, क्या ये प्रॉफिट और लॉस लेता है, और इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल यानी क्या ये बिजनेस में पैसा लगाता है? द आंसर इज यस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। क्या ये डिसीजन लेता है? क्या ये डिसीजन मेकिंग में इसका पार्ट रहता है? द आंसर इज यस। अब देखो, पैसा भी लगा रहा है, डिसीजन मेकिंग पार्ट है, तो क्या ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा? क्या इसका हक रहेगा प्रॉफिट पे, और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लॉस शेयर करने पे? द आंसर इज यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? तो अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर की, तो एक्टिव पार्टनर जो लाइबिलिटी है दैट विल बी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि उसके पर्सनल एसेट भी यूज हो सकते हैं फर्म के डेट को पे करने के लिए। होप दैट्स क्लियर। तो एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्चुअल में बिजनेस में काम करता है और कैपिटल लगाता है, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है, उसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। नाम से क्लियर, स्लीपिंग। स्लीपिंग मीन्स हु इज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा। अब ये वो पार्टनर है जो एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। हमने अभी बात की थी ना एक्टिव पार्टनर की। एक्टिव मतलब जो वर्क कर रहा है, एक्टिव उसी को बोलते हैं ना, जो काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। स्लीपिंग मीन्स यहाँ पे जो एक्टिव नहीं है, यानी जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता, इसको हम स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। सो पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। अब इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल। क्या ये पैसा लगाता है? मतलब ऐसा तो नहीं बिल्कुल सोता रहता है, पैसा लगाता है या नहीं लगाता कि उस टाइम भी सोता रहता है? नहीं, पैसा ये लगाता है। बिजनेस में पैसा लगाएगा तभी तो पार्टनर बना ना, तो बिजनेस में पैसा भी लगा रहा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। क्या ये डिसीजन ले रहा है? देखो ये सो रहा है, इसको पता नहीं है कि क्या बिजनेस में चल रहा है क्या नहीं, ये बिजनेस में आता ही नहीं है, तो क्या इसको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए? आंसर इज नो। तो ये जो मैनेजमेंट की बात करें तो ये मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन नहीं लेता। क्या ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है? देखो, पैसा लगा रहा है वो बिजनेस में, तो ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है। और इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। बेसिकली ये वो पार्टनर है जो पैसा भी लगा रहा है, प्रॉफिट और लॉस शेयर भी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी ले रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है इसकी, बट ये बिजनेस में एक्टिवली काम नहीं कर रहा, यानी मैनेजमेंट में इसका रोल नहीं है। यानी वो बिजनेस में आ नहीं रहा, देख नहीं रहा कि काम कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जैसे कभी कभी आ गया या नहीं आया। तो बेसिकली ये वो पार्टनर है जो बिजनेस में एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। अगर हम एक्टिव पार्टनर की बात करें तो वो काम भी कर रहा था, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्टिव पार्टनर काम कर रहा था, एक्टिवली पार्ट ले रहा था बिजनेस में, और स्लीपिंग पार्टनर जो है मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ये बात सीक्रेट है, यानी दूसरे लोगों को ये नहीं पता। सीक्रेट का मतलब होता है बेसिकली वो चीज जो दूसरों के लिए अननोन है। तो सीक्रेट पार्टनर कौन सा पार्टनर हुआ? वो पार्टनर जो बाकी पब्लिक को नहीं पता कि पार्टनर है, यानी वो पार्टनर है, ये बात सीक्रेट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पार्टनर बनाया पर्सन, बट हमने बाहर किसी को, यानी अपने जिनसे हम डील करते हैं या नॉर्मल पब्लिक को ये नहीं बताया कि वो पार्टनर है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो सीक्रेट पार्टनर नाम से क्लियर है, सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता। सो अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म, कि वो पार्टनर है, इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो फर्म का पार्टनर है, बट एक्चुअली वो पार्टनर
होता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करें कैपिटल की यानी पैसा लगाने की, क्या ये पार्टनर कैपिटल लगाता है? द आंसर इज यस। क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? द आंसर इज यस। क्या ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है? द आंसर इज यस। और इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। लाइबिलिटी भी इसकी कैसी है? अनलिमिटेड। तो यानी इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? कैसे हैं? एक्टिव पार्टनर जैसे। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, ये काम भी कर रहा है, बट लोगों को नहीं पता कि ये पार्टनर है। यानी ये बात सीक्रेट है कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके पास है। यानी वो पैसा भी लगा रहा है, मैनेजमेंट में पार्ट भी ले रहा है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी कर रहा है, बट लोगों को नहीं पता कि वो पार्टनर है। हो सकता है उसकी इमेज अच्छी ना हो, या फिर हम बताना ना चाह रहे हो, या फिर हम किसी मतलब एक पॉइंट पे बताना चाह रहे हो, यदि सपोज साल बाद बताएंगे या एक पर्टिकुलर टाइम पे बताना चाह रहे हो, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सीक्रेट पार्टनर वो है जो पार्टनर है, ये बात सीक्रेट है। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर या जिसको हम कह सकते हैं नाम का पार्टनर, वो पार्टनर जो सिर्फ नाम का है, जो एक्चुअल में उसके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं होते। सो अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम बाय द फर्म। जिसका हम नाम यूज करते हैं, एक्चुअल में वो पार्टनर होता नहीं है, बस हम उसका नाम यूज करते हैं। ये बेसिकली उनके साथ किया जाता है जो जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। लाइक एक पर्सन है जिसकी बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो हम कह देते हैं कि क्या हम आपका नाम यूज कर लें, बिकॉज आपके नाम से हमें बिजनेस मिल जाएगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको हमें नाम यूज करने के लिए अलाउ करना है। तो जब हम किसी का नाम यूज करते हैं बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉमिनल पार्टनर। सो नॉमिनल पार्टनर की बात करें तो क्या ये पैसा लगाता है फर्म में? द आंसर इज नो। पहली बात की नाम का पार्टनर। क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? द आंसर इज नो। क्या प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है? द आंसर इज नो। बेसिकली ये पार्टनर है ही नहीं। बट अब ताज्जुब की बात ये है, इसकी लायबिलिटी कितनी है? इसकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड, बिकॉज इसके नाम की वजह से हमें बिजनेस मिल रहा है। अब लोगों ने हमारे पे विश्वास किया बिकॉज उसका नाम था, जुड़ा हुआ था। अब उसकी रेपुटेशन अच्छी थी तो लोगों ने हमें बिजनेस दे दिया। अब कल को अगर हम बिजनेस के डेट्स नहीं पे कर पाते तो इसको भी लाइबल किया जाएगा। तो नॉमिनल पार्टनर का अगर नाम यूज हो रहा है तो उसकी लाइबिलिटी जो है यहाँ पे रहेगी, बिकॉज लोगों ने उस पे विश्वास करके अगर बिजनेस दिया, तो अब यहाँ पे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी जो लाइबिलिटी है, जो फर्म की लाइबिलिटी है, उसको पे करे। होप दैट्स क्लियर। तो नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम का पार्टनर जिसकी रेपुटेशन हम यूज कर रहे हैं। अब अगर हम उसका नाम यूज करें, कहते हैं ना अपना नाम हम ऐसे किसी को यूज करने के लिए नहीं दे सकते, ठीक है? तो अनलिमिटेड, तो उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। तो ये थोड़ा सा अगर हम किसी को अलाउ कर रहे हैं नेम यूज करने के लिए, तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे वो किस पॉइंट पे आपका नेम यूज कर रहा है, किस बिजनेस डील के लिए कर रहा है। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपने बिहेवियर से, जो अपनी मतलब क्रियाओं से ये दिखाता है कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर होता नहीं है। मतलब वो ऐसे बिहेव करता है या फिर वो ऐसी हरकतें करता है कि ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर्स है, ठीक है? अब सी जो है ना, वो बी का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये जो है वो बिजनेस डील के लिए गए, यानी सपोज किसी बिजनेस मीटिंग में गए, तो अब यहाँ पे बी के साथ जो है वो सी भी गया, यानी ए बी और सी बिजनेस डील के लिए गए। और यहाँ पे सी जो है, जब वो बिजनेस डील कर रहे हैं, प्रॉपरली बात कर रहा है, यानी नेगोशिएट भी कर रहा है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे। और जो हमारा क्लाइंट है, मतलब जिससे हम डील कर रहे हैं, तो वो उससे इंप्रेस हो रहा है और उसने क्या किया, हमें बिजनेस डील दे दी। उसको लगा कि सी जो है वो भी पार्टनर है, बिकॉज अगर कोई पर्सन इतना बोलेगा या इतना इन्वॉल्व होगा तो हमें लगेगा ही ना कि वो भी पार्ट है उस बिजनेस का। बट एक्चुअल में सी पार्टनर था नहीं, बट वो बिजनेस उसमें गया, यानी मीटिंग में गया, और गया ही नहीं, उसने पार्टिसिपेट भी प्रॉपरली किया। तो अब क्लाइंट को तो लगेगा ना कि ये जो है वो भी पार्टनर है। तो इस केस में क्या हुआ कि उसने अपने बिहेवियर से दिखाया कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। So a person is considered a partner by estoppel if through his or her own initiative conduct और behavior, जब वो अपने behavior से या अपने कुछ हरकतों से ऐसा दिखाता है और impression देता है दूसरों को कि वो पार्टनर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपल। मतलब वो पार्टनर है नहीं, बट वो दूसरों को
अपनी हरकतों से ऐसा दिखा देता है कि वो पार्टनर है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, क्या ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? द आंसर इज नो। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? द आंसर इज नो। प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये तो पार्टनर है ही नहीं ना। बट अब ताज्जुब की बात ये है कि इसकी लाइबिलिटी कैसी है? लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। इसने दूसरों को ऐसा दिखाया कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअली वो पार्टनर है नहीं। तो अब दूसरों ने तो डील कर लिया, अब क्लाइंट ने तो डील कर लिया ना, उसे तो बिजनेस दे दिया फर्म को। तो अब अगर उसको देख के बिजनेस दिया गया है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी, यानी उसको जो फर्म के डेट हैं वो पे करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के जिसमें वो गया और जिसकी वजह से बिजनेस को वो डील मिली। होप दैट्स क्लियर। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। तो हमने बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर डिस्कस किए, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला था एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में बिजनेस को कैरी करता है, यानी बिजनेस में एक्टिवली पार्ट करता है। क्या वो मैनेजमेंट में रहता है? द आंसर इज यस। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? द आंसर इज यस। प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है? द आंसर इज यस। और लायबिलिटी कैसी रहती है उसकी? अनलिमिटेड। नेक्स्ट हमने बात की थी स्लीपिंग पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर नाम से क्लियर है, जो एक्चुअल में डे टू डे एक्टिविटीज में काम नहीं कर रहा। तो क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? द आंसर इज नो। स्लीपिंग पार्टनर है, वो कैसे डिसीजन ले सकता है? ठीक है, मतलब बेसिकली वो पार्ट तो ले नहीं रहा। क्या पैसा लगाता है? द आंसर इज यस। प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है? पैसा लगाया तो प्रॉफिट और लॉस तो शेयर करेगा। अब साथ साथ उसकी लाइबिलिटी भी क्या रहती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। नाम से कह रहा है सीक्रेट, एसोसिएशन नॉट नोन टू पब्लिक। उसको ये वो पार्टनर होता है जो हमारे साथ एसोसिएट है, जो हमारे साथ है बट दूसरों को नहीं पता। यानी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैसे होंगे? एक्टिव पार्टनर जैसे। बट एक्टिव पार्टनर को बाकी लोग जानते हैं कि वो पार्टनर है, बट सीक्रेट पार्टनर को लोग जानते नहीं है। तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट लोगों को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर, ये नाम का पार्टनर। तो अलाउ यूसेज ऑफ हिज नेम, वो अपने नाम का यूज करने को दे रहा है। अब देखो, ना तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज वो पार्टनर है ही नहीं ना, नाम का है। शेयर भी नहीं करता प्रॉफिट और लॉस। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। क्यों? बिकॉज उसने अपना नेम यूज करने के लिए दिया। अगर यूज किया तो उसकी वजह से बिजनेस को, जो क्लाइंट्स है वो बिजनेस देंगे, तो वो उसके नाम पे दिया। तो अगर कल को हम नहीं दे पाते तो वो लाइबल रहेगा। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल, जो अपने हरकतों से ऐसा दिखाए, जो अपनी कंडक्ट से ऐसा दिखाए कि वो पार्टनर है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम मीटिंग में गया, वो कहे हमारी फर्म ऐसी है, हमारी, अब वो हमारी वर्ड यूज कर रहा है, तो अब दूसरों को तो यही लगेगा ना कि ये भी पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में नहीं होता, कैपिटल को कंट्रीब्यूट भी नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी नहीं करता, और उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। बेसिकली नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टॉपल में उसका नाम आ गया है, यानी लोगों को लग रहा है कि उनका वो पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर्स नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनर बाय एस्टॉपल में वो अपने हरकतों से दिखा रहा है, और नॉमिनल पार्टनर में तो हमने उससे बात करके उसका नेम ही यूज किया है। तो यहाँ पे जो पार्टनर की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। एक पार्टनर होता है जिसकी लिमिटेड होती है, वो कौन सा पार्टनर है? यस, दैट इज लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर होता है ना, कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि एक पार्टनर वो भी होता है जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। बट नॉर्मली पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड रहती है। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।